सबको जय यीशु की। प्रभु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, जून की 29 तारीख है और आज कलीसिया महान दो संतों का पर्व मनाती है। संत पेतरुस और पौलुस, इन दोनों का पर्व आज के दिन में मनाया जाता है। तो खास करके इन दोनों संतों की जीवनी पर हम लोग थोड़ा सा मनन चिंतन करें, साथ ही साथ प्रभु के वचन पर ध्यान देते हुए इन दोनों संतों के भांति प्रभु के प्रति अपने आप को समर्पित करते हुए प्रभु के राज्य के प्रचार प्रसार के कार्य में शामिल होते हुए प्रभु की महिमा के लिए कार्य करने के लिए विशेष कृपा हम आज के दिन में मांगें। इन दोनों संतों की जीवनी को अगर हम देखें, दोनों अलग अलग जगहों से आए, अलग अलग प्रकार की मानसिकता के साथ, अलग अलग प्रकार के व्यवसाय के साथ, अलग अलग प्रकार के कामकाज के साथ। तो दोनों के जीवन को हम देखते हैं, दोनों में बहुत फर्क था। अब उनको एक करने वाला कौन है? उनको एक करने वाला और एक लक्ष्य के साथ आगे बढ़ाने वाला स्वयं प्रभु यीशु है। प्रभु यीशु ने दोनों को उसके नाम के कारण एक कर दिया और उनके प्रचार प्रसार के कार्य को उनके सम्मुख रखते हुए उस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए उन दोनों को विशेष उत्साह और एक जिज्ञासा और एक दिलचस्पी से उन दोनों को प्रभु ने भर दिया। दोनों के जीवनी में अगर हम मनन चिंतन करें, एक मुख्य बात हम देखते हैं, वो क्या है? पेतरुस को यीशु का गहरा अनुभव था, साथ ही साथ पौलुस को भी यीशु का गहरा अनुभव था। बोथ हैड अ डीप गॉड एक्सपीरियंस। दोनों के पास एक गहरा ईश्वरीय अनुभव का खजाना था, जिस वजह से दोनों ने सब कुछ प्रभु के लिए छोड़ दिया, सब कुछ त्याग दिया। पेतरुस मछली मारने का मास्टर था, बहुत सारे उसके साथ साझेदार थे, वो एक प्रकार से नेता था मछली मारने के मामले में। लेकिन जब यीशु का गहरा अनुभव उसको होता है, उसके बाद वो सब कुछ छोड़ पाता है। उसकी नाव, उसका जाल और उसकी मछली, उसका मछली मारने का व्यवसाय और उससे जुड़ा हुआ सारा आय, सब कुछ वो छोड़ता है। साथ ही साथ अपने घर परिवार के लोगों को भी, अपने पिता को छोड़ के प्रभु का अनुसरण करने लगता है, क्योंकि प्रभु का जो अनुभव उनको जो मिला, उस अनुभव की कोई तुलना नहीं कर सकते। और यही बात संत पौलुस फिलिपियों को लिखते हुए कहता है। फिलिपियों के लिखे हुआ पत्र अध्याय 3 प्रसंग के 7 से आगे के प्रसंग में वो इस बात का बयान करता है, जिन बातों को मैं लाभ समझता था आज तक, मैं आज से यीशु को जानने की तुलना में उन सभी बातों को मैं कूड़ा समझता हूँ, कूड़ा समझते हुए बाहर फेंक देता हूँ। यानी कि यीशु को जानना मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ सौभाग्य है। He declares himself that to know Christ is the greatest thing for him, the greatest experience। इसलिए वो सब कुछ छोड़ देता है, सब कुछ अपने जीवन से हटा देता है, यीशु को अपने सामने रखता है। यीशु उसका लक्ष्य, यीशु का कार्य उसका लक्ष्य, और इस लक्ष्य को लेके वो तमाम प्रकार के कठिनाइयों का सामना करता है, चुनौतियों का सामना करता है, हिम्मत नहीं हारता है, बुलंद इरादों से आगे बढ़ता है, प्रभु यीशु का नाम का प्रचार प्रसार करता है। पेतरुस भी वही काम करता है, यीशु के नाम से प्रचार प्रसार करता है। लोग यीशु को जानकर बपतिस्मा लेने लग जाते हैं। इस प्रकार से इन दोनों संतों ने शुरुआत की कलीसिया को निर्माण किया, खड़ा किया, बुलंद किया और उस कलीसिया की
देख रेख करने के साथ साथ अन्य अपने शिष्यों को, अपने साथियों को भी बुलंद किया कि वो प्रभु के राज्य के प्रचार प्रसार में शामिल हो जाएं और इस कार्य को आगे बढ़ाएं। कलीसिया का निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान पेतरुस और पौलुस इन दोनों ने दिया। तो आज के दिन में कलीसिया इन दोनों संतों को याद करती है, उनके योगदान के लिए उसको धन्यवाद देते हुए, उनके मध्यस्थ पर विश्वास करते हुए आज के दिन में प्रार्थना करती है। आज भी हम सबों के जीवन में वही संतों के माध्यम से वो उत्साह, वो उमंग, वो एक उम्मीद हम सबों के अंदर रहे कि हम भी प्रभु के प्रचार प्रसार के कार्य में शामिल हों। साथ ही साथ हम प्रार्थना करें, आज के दिन में ज़रूरी क्या है? ईश्वरीय अनुभव। ईश्वरीय अनुभव होगा हम बहुत आगे तक जाएंगे। अनुभव नहीं होगा, केवल जानकारी से हम आगे नहीं बढ़ सकते। जानकारी ज़रूर है, लेकिन ईश्वरीय अनुभव होना बहुत ही ज़रूरी है। तो आज के दिन में आज के सुसमाचार पर हम थोड़ा विचार करें तो प्रभु यीशु मसीह कैसरिया फिलिपी प्रदेश पहुंचकर अपने शिष्यों से पूछता है, मानव पुत्र कौन है? इस विषय में लोग क्या कहते हैं? लोग कितना जान पाए, लोग कितना समझ पाए प्रभु यीशु को? क्योंकि जब तक हम किसी को नहीं जानते, नहीं समझते, उनका संदेश ना ग्रहण कर पाएंगे, ना समझ पाएंगे, ना उसके अनुसार चल पाएंगे। प्रभु जानना चाहते थे कि लोग कितना समझ गए। 3 साल तक प्रभु ने लोगों के बीच में गांव-गांव घूमकर प्रचार प्रसार किया। क्या लोग समझते हैं या नहीं समझते हैं? तो उत्तर क्या मिलता है? लोग नहीं समझते। लोग नहीं समझते कि यीशु कौन है, मानव पुत्र कौन है। उनके मन में जो धारणा थी, जो कुछ उनके मालूम था, वही बातों को वो व्यक्त करते हैं। कोई कहता है यूहन्ना बपतिस्ता, कोई कहता है यिर्मयाह, कोई कहता है नबियों में से कोई एक, और कोई कहता है कुछ। इस प्रकार से अलग अलग उत्तर ज़रूर आए, लेकिन सही उत्तर लोगों से नहीं आया। जब लोगों से सही उत्तर नहीं आया, प्रभु ने चाहा कि उसके साथ रहने वाले, उसके साथ उठने बैठने वाले, घूमने फिरने, खाने पीने वाले, चिन्ह चमत्कारों को देखने वाले अपने शिष्य कितना जानते हैं, इस बात को प्रभु जानना चाहते थे। और तुम लोग क्या कहते हो कि मानव पुत्र कौन है? और शिष्यों का प्रमुख पेतरुस ये बात कहता है, आप जीवंत ईश्वर के मसीह हैं। हालांकि प्रभु कहता है, ये आपने अपनी बुद्धि से नहीं कहा, बल्कि मेरे स्वर्गीय पिता ने तुम्हारे लिए प्रकट किया है। आप जीवंत ईश्वर के पुत्र हैं, मसीहा हैं। और इस प्रकार से प्रभु ने इस बात की, पेतरुस ने इस बात की घोषणा की कि यीशु मसीहा है, यानी यीशु मुक्तिदाता है, यीशु उद्धार करता है। वही यीशु आज मुझसे और आपसे पूछता है कि आप क्या कहते हो कि मैं आपके लिए कौन हूँ? वी मस्ट नो हु इज़ जीसस फॉर मी। मेरे लिए यीशु कौन है, ये बात केवल जानकारी के तौर पर नहीं, बल्कि अनुभव के तौर पर जानना बहुत ही ज़रूरी है, समझना बहुत ही ज़रूरी है। तब जाके मेरा अनुसरण, हम सबों का अनुसरण प्रभु के प्रति बहुत ही निष्ठावान होगा, बहुत ही ईमानदारी का होगा, बहुत ही सच्चाई पर आधारित होगा, और हमारे जीवन में परिवर्तन आएगा। हम दूसरों के जीवन में परिवर्तन ला पाएंगे अगर अनुभव के तौर पर यीशु का अनुसरण कर पाएंगे। तो आगे प्रभु यीशु मसीह पेतरुस को और उसके चुने हुए 12 प्रेरितों को अधिकार देता है। अधिकार देता है पाप क्षमा करने का, अधिकार देता है चंगाई देने का, अधिकार देता है प्रभु ने जो कार्य किया उस कार्यों को करने का अधिकार प्रभु अपने शिष्यों के साथ शेयर करता है, अपने अधिकार को बांटता है और उन्हें बोलता है, जाओ सभी राष्ट्रों के बीच में जाओ, सबको पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और मेरा शिष्य बनाओ। ये मैंडेट हम सबों को दिया गया है, प्रचार प्रसार करने का, प्रभु के नाम को फैलाने का और प्रभु के नाम में लोगों को जोड़ने का, ताकि लोग एक अच्छा, एक सच्चा, एक पवित्र जीवन बिताते हुए समाज को, परिवार को, दुनिया को सुंदर बनाएं। और ये जिम्मेदारी हम सबों को दी गई है। भाइयों बहनों, प्रभु यीशु अपने शिष्यों से पूछता है, लोग क्या कहते हैं मैं कौन हूँ, या तुम क्या कहते हो मैं कौन हूँ? आज वही प्रभु हम सबों से सवाल करता है, मैं कौन हूँ तुम्हारे लिए? पेतरुस और पौलुस दोनों के पास गहरा अनुभव था यीशु का, इसलिए उनका अनुसरण प्रभु के प्रति बहुत ही मजबूत था, बहुत ही दृढ़ अटल था, और उन्होंने मजबूती के साथ प्रभु का अनुसरण करते हुए
प्रभु के राज्य का प्रचार प्रसार के कार्य में वो शरीक हुए और उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से इस कार्य को बखूबी निभाया। आज भाइयों बहनों, हम सभी पेतरुस और पौलुस इन दो महान संतों का पर्व मनाते हैं। इस संदर्भ में हम भी प्रभु के इन वचनों पर मनन चिंतन करें। मैं कौन हूँ तुम्हारे लिए, इस बात का एक अनुभव हमें मिलेगा, इस बात का एक एक्सपीरियंस हमें प्राप्त होगा, तो हम लोग बहुत बेहतरीन कार्य कर पाएंगे। पेतरुस ने और पौलुस ने प्रभु यीशु को अनुभव किया, उस अनुभव को अपने जीवन के द्वारा प्रचार प्रसार के द्वारा लोगों के साथ साझा किया, लोगों के साथ बांटा। आज लोग अनुभव चाहते हैं, लोग चाहते हैं प्रमाण, और इस बात का अनुभव हमें होगा कि यीशु मेरा मुक्तिदाता है, यीशु मेरा उद्धार करता है, यीशु मेरा सर्वस्व है, यीशु ही मेरा स्वामी है, यीशु के बगैर मेरा कोई नहीं है। तो हम सबों का जीवन सुंदर होगा, हम सभी लोग दूसरों को यीशु के प्रति आकर्षित करने वाले लोग हम सभी बन जाएंगे। इसलिए आज के दिन में महत्वपूर्ण बात यीशु का अनुभव, यीशु का अनुभव। गॉड एक्सपीरियंस इज द मोस्ट एसेंशियल थिंग फॉर ऑल ऑफ अस टुडे। एंड आज के दिन में हमारे पास अनुभव होगा, हम लोग दूसरों को प्रभावित कर पाएंगे, दूसरों को यीशु के पास ला पाएंगे। प्यारे भाइयों बहनों, आज के दिन में जब हम इस पर्व को मनाते हैं, हम इन दोनों संतों की मध्यस्थ मांगें। जिस प्रकार से इन दोनों ने यीशु को अनुभव किया, हम भी यीशु को अनुभव कर पाएँ, यीशु का अनुभव को अपने जीवन के द्वारा बांट सकें, प्रचार प्रसार के द्वारा बांट सकें, ताकि लोग जान पाएँ कि यह यीशु मेरा मुक्तिदाता, मेरा उद्धारकर्ता, मेरा स्वामी है, मेरा परमेश्वर है, मेरी देख रेख करने वाला। इस बात का एहसास लोगों को मिले। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, आज के इस दोनों महान संतों के जीवन के उदाहरण के लिए हम आपको धन्यवाद देते हुए प्यारे प्रभु, जो हम आपसे प्रार्थना करते हैं, जिस प्रकार से आपने इन दोनों संतों को आपके उत्तम अनुभव से भर दिया और उसी अनुभव को बांटने के लिए आपने उन्हें चुना, उसी प्रकार से प्रभु हम सबों को भी आपका प्यार का अनुभव हमें दीजिए, ताकि हम भी उस अनुभव को एक दूसरे के साथ बांटते हुए आपके नाम के प्रचार प्रसार के कार्य को आगे बढ़ा सकें। दुआ करते हैं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन।